माता जी प्रेयर, माता जी प्रेयर सुधा मैडम कर लेती। हाँ, हाँ। ये हरे कृष्ण। स्टार्ट कीजिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमा माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखा विंताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अपना आत्मा 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 हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म जी माता संहिता जी। पढ़ेंगे। माता जी पूरा नहीं आता मेरे ओके। ब्रह्म संहिता कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण। जी मैं पढ़ लूं क्या? नहीं 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 प्रभु जी। माता जी हम पढ़े क्या? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। श्री ब्रह्म संहिता। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष रक्षावृत्तेषु सुरभिर्विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुमुकुटं विन्ददलयातटाक्षं बर्हावतं संसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसदवन् माल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयके केलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद् उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद योजना राठौड़ माता जी आज का जपा करने के लिए। सुधा माता जी आपका भी धन्यवाद आज का प्रेयर्स करने के लिए। और अंजलि माता जी ब्रह्म संहिता पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आप तीनों का आभार। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो आज है 19 जनवरी और हरे कृष्ण प्रभुपाद जी माता जी कहते दंडवत हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं: आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख खतरनाक। तो यहाँ पर ना प्रभुपाद जी भागवतम का लेक्चर ले रहे थे हवाई में आज ही के दिन 1974 में। तो वो भागवत का पहले स्कंद का 16वें अध्याय का 23वां श्लोक पर विवेचना दे रहे थे। उसमें उसके वो एक्सप्लेन करते हुए प्रभुपाद जी ये बोलते हैं ये वाक्य, और बताते हैं कि जो व्यस्त बुद्धिमान सॉरी जो आलसी बुद्धिमान है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। अभी क्या है कि कई लोगों के पास बुद्धिमत्ता होती है, कोई लोग बहुत बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, है ना। और वो जब अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत जल्दी जल्दी सब काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा इतनी तत्परता दिखाते हैं कि वो चीज को अच्छे से समझना, सोच समझ के नहीं हो पाता है वो कार्य। लेकिन जो आलसी बुद्धिमान है वो हर चीज को देख कर, सोच कर, परख कर कार्य करता है। जो व्यस्त बुद्धिमान है, नो डाउट उसका कार्य तो जल्दी संपन्न हो जाता है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। लेकिन जो आलसी बुद्धिमान है उसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि वो देख कर सोच कर कार्य करता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ आलसी बुद्धिमान के लिए जो उदाहरण दिया वो एक जज का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार ये सरकारी जो कार्यालय मतलब जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जो जज लोग होते हैं, ऐसा लगता है बहुत धीरे कार्य करते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली जो है वो ऐसे है कि वो किसी के साथ अन्याय कर नहीं करते हैं, हर पहलू पर सोचते हैं। तो दूर से प्रतीत होता है कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत आलसी की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी उनकी वो अपनी बुद्धिमत्ता को हर पहलू पर वो अपनी दृष्टि डालना चाहते, फोकस करना चाहते कि किसी के साथ जल्दीबाजी में अन्याय ना हो। और जो आलसी मूर्ख है, आलसी मूर्ख तो फिर वो बहुत थोड़ा डेंजरस हो जाता है। कैसे, मतलब इतना भी डेंजरस नहीं, लेकिन हाँ वो मूर्ख भी है और आलसी भी है ना। तो वो जो कैटेगरी है वो उसकी जो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे जो है वो लोग अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग नहीं कर पाते, मूर्ख भी हैं और साथ में आलसी भी हैं, तो इनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाता है। फिर जो लास्ट कैटेगरी है व्यस्त मूर्ख, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। इनका उदाहरण लिया है प्रभुपाद जी ने बंदर से कि इनमें बुद्धि मतलब मूर्खता इसलिए कि ये दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन इनका जो कार्य करते हैं उसमें आउटपुट नहीं आता, बल्कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स ही खड़ी हो जाती है।
ये आलसी बिल्कुल नहीं है, व्यस्त है, एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कर रहते हैं। अगर आप एक बंदर को देखें, तो अगर बंदर बैठा भी है ना, तो वो इधर उधर उसकी नजरें चल रही होती कि अब मैं जाके और क्या करूं, और क्या कार्य करूं। वो हमेशा यही देख रहा होता है। और वो जब जैसे कहीं गया, कहीं कपड़े फाड़ दिए, कहीं कोई जा रहा है उसका सामान छीन लिया, यानी कि ये जो उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, उससे क्या है होता है कि घड़ी घड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाती है। तो ये जो चार कैटेगरीज प्रभुपाद जी ने बताई, तो उसमें जो प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि जो पहली कैटेगरी आलसी बुद्धिमान, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जबकि व्यस्त मूर्ख जो है, वो सबसे ज्यादा समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि उनका कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि जिसमें से कुछ लाभ हो किसी को, कोई अच्छी चीज निकल के आए। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसी एक्टिवनेस किसी के लिए लाभकारी नहीं है। जबकि जो आलसी बुद्धिमान है, वो आलसी तो है, ठीक है, धीरे धीरे ही कार्य कर रहा है, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग कर रहा है, और उससे क्या है कि समाज के लिए लाभ ही है। तो इसको प्रभुपाद जी और आगे जो है बताते हुए कहते हैं कि इसी तरह से हमें धीरे धीरे अपने आप को समझना चाहिए, अपने हम कौन हैं। ये एक रात में नहीं हो जाएगा कि स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। हम धीरे धीरे, जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते करते, धीरे धीरे जप करते हुए अपने आप को अ, सुधार सकते हैं, अपने आप को एक बेटर वर्जन बना सकते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आगे उन्नत हो सकते हैं। तो दूर से देखने में प्रतीत होगा कि बड़े आलसी है, क्या कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, जप करते रहते हैं, अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का। तो उससे कोई ऐसे हमें ये नहीं दिखेगा कि हाँ, आज हमने जप किया तो कल हम एकदम स्वरूप सिद्ध हो गए, हम एकदम तीनों गुणों से ऊपर हो गए। नहीं, इसमें टाइम लगेगा। और इसको कंपेयर किया प्रभुपाद जी ने आलसी बुद्धिमान से। और ऐसे जो सेवाएं दे रहे हैं व्यक्ति, तो वो जो सोच समझ के कार्य करते हैं, तो वो लोग भी ऐसे उनका प्रभुपाद जी ने गुणगान किया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आई होप ये क्लियर है ना। जी माता जी, चार कैटेगरीज। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भागवतम, आज हमें श्लोक क्रमांक 22 करना है। कल हमने जी माता। 21वां श्लोक किया था। लक्ष्मण टीम की बात। टीम लक्ष्मण। यस यस यस। हरे कृष्ण। ग्रहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाति विपन्नधि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गृहेषु कुटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाद विपन्नद्धि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया कर्मतन्त्र वितनुते वेदवादि विपिन्न धीः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधि। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं
वितनुते वेदवाद विपन्नधि। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ग्रहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेक्षया कर्मतंत्र वितनुते वेदवाद विपन्नधिः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गृह गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रं विदुनुते वेदवाद विपन्नधिः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। गिरेषु कुटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसु केच्छया कर्मतन्त्रं वितनेतु वेदवाद विपन्नति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गृहेषु कुटध मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्र वितनुते बद्ध वेदवाद विपन्नधि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुख इच्छया कर्म तंत्रं वितानुते वेदवाद विपन्न धी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं आगे? कीर्ति माता जी। हरे हरे कृष्णा। हेलो। हाँ हरे जी, हरे आप आगे हरे पढ़ना कृष्ण। हरे चाहते हैं? हरे जी माता जी। पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद शील प्रपात जी की जय। ग्रहेषु गृहस्थ जीवन में कूट धर्मेषु कपट धार्मिकता में सक्त अशक्त होने से गाम में सुख इच्छा या भौतिक सुख की कामना से कर्म तंत्रम सकर्म बीतानुते करता है। वेदवाद वेद की व्याख्या से वितन्नधि नष्ट नष्ट बुद्धि। जिस कपटपूर्ण धार्मिक ग्रस्त जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकर्म कर्म में लिप्त हो जाता है। तात्पर्य शील प्रपात की जय। जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं, वे वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। उदाहरणार्थ वेदों में उल्लेख है कि जो चतुर्मास व्रत का पालन करता है उसे स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। ऐसे लोग के लिए स्वर्गिक सुख ही सब कुछ है। उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी परे आत्मा जगत या ईश्वरीय धाम है और वहां जाया जा सकता है।
इस प्रकार के दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे अगले जीवन में वे चंद्रलोक या अन्य अन्य स्वर्ग लोकों में जा सके। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग काम्य सुख अर्थात भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं रहता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद की माता जी। आगे पढ़े माता जी। और नहीं नहीं नहीं, अभी इतना हो गया। ठीक माता। हरे कृष्ण। ठीक है। तो ये श्लोक क्रमांक 22, ये चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ स्कंद का दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो हम गृहस्थ जीवन में सुख का और भोग, मतलब जो सुख चाहते हैं, जो भोग वृत्ति होती है हमारी, कि हम अपने गृहस्थ जो आश्रम है उसमें गृहस्थ ना होके हम क्या बन जाते हैं, गृह मेधी बन जाते हैं। कि हम अपने घर से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से आसक्त हो जाते हैं। जो वहाँ हमारे घर में जो सुख के साधन है, हमें लगता है कि हाँ यही बस हमारे जीवन की अचीवमेंट है, सफलता है। हम उसी में आसक्त होके रह जाते हैं। और ऐसे लोग जो है वेदों को भी अपने हिसाब से वो उसकी व्याख्या करते हुए, वो वेदों में जो लिखा है उसको अपने अनुकूल वो समझने का प्रयास करते हैं। उसके तथ्य में नहीं जाते कि हाँ अगर ये लिखा है तो इसका क्या अर्थ है। वो उसको अपने अनुकूल, अपने अनुसार समझने का प्रयास करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार। और इसी इसी में उनकी जो सारी अपनी अ, बुद्धि है वो किस में लगा देते हैं कि कैसे मैं और सुख प्राप्त करूं, कैसे मैं इस शरीर को और अपनी इंद्रियों को, जो जिसमें वो अटके हुए हैं इंद्रियां, है ना, जिन विषयों में, कैसे वो विषय उन इंद्रियों को लाकर दूं। वो तो इसी के कारण वो सकाम कर्मों में एकदम लिप्त होता चला जाता है। कहते हैं ना, वो भंवर है उसके अंदर घुसता चला जाता है, दलदल में वो नीचे नीचे ही जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए क्यों होता है ये इसीलिए होता है कि जब हम अपने जो बुद्धि है उसको अ, प्रयोग नहीं करते सही से, अपने शरीर को ही हम सब कुछ मानते रहते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा स्वरूप है। और वो जो आत्मा है वो सत चित आनंद है। वो आनंद में कैसे रहेगी, वो इस शारीरिक सुख से कभी भी आनंद में नहीं रहेगी, है ना। आत्मा को जो उसकी जो डाइट है, आत्मा को जो खुराक है, जब तक हम वो नहीं देंगे तब तक वो आत्मा उसी तरह से फड़फड़ाती रहेगी, जैसे एक बंद पिंजरे में एक पक्षी होता है जो जो अपनी उड़ान नहीं भर पाता। जो आत्मा है, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए कि वो परमात्मा का चिंतन कर पाए, उसको जो है भगवान का नाम जितना हम लेंगे तो उतना क्या है कि हमें आंतरिक आत्मिक तृप्ति मिलेगी। लेकिन जब हम भौतिक सुखों में ही लगे रहेंगे तो जो आत्मा है ना, आत्मा वो अंदर जो है वो संकुचित, जैसे कुंठित, वो इस तरह से हो जाता है ना। और धीरे धीरे आत्मा क्या समझने लगता है कि वो भी अपने आप को उसी शरीर से
जोड़कर देखने, क्योंकि जब हम जन्मांतर तक इसी में बिजी रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में, सकाम कर्मों में, तो आत्मा भी अपने आप को इसी तरह से सोचने लगता है। वो भी अपने आप को शरीर से जोड़कर ही देखने लगता है। तो भगवत गीता में, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। तो जो वेदों में जैसे लिखा होता है कि अगर आपको ये चाहिए तो ये देवता के पास जाइए, वो चाहिए तो वो देवता के पास जाइए। और इस तरह से जो कामी व्यक्ति है, जो व्यक्ति बस अपने सुख साधन का सोचता है कि कैसे उसके शरीर को आनंद मिले, तो वो यही अ, उसके अंदर यही भाव रहते हैं कि कैसे वो अपने जीवन को और आरामदायक और अपने शरीर को और आनंद देने के लिए प्रयासरत रहे, है ना। तो उसका पूरा जीवन जो है ऐसे सकाम कर्मों में लग जाता है। और व्यक्ति क्या करता है कि वेदों में जो लिखा हुआ है वो उसका मूल ना समझ के वो बस उसको ऊपर ऊपर से स्टडी जब करता है, तो उसकी अलंकारमयी भाषा जो है उसमें उलझ कर रह जाता है। और ये उन्हीं लोगों को ज्यादा अपील करती है, वेदों की अलंकृत भाषा, जो अपने आप को शरीर रूप में ही मानते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनको सुख प्राप्त करना है, वो उसी से आसक्ति है ना। और उनको ये नहीं पता कि स्वर्ग से भी ऊपर जो है भगवान का धाम है, जहां पर स्वर्ग से भी कितने गुना जो है सुख की अनुभूति की जा सकती है भगवान के संग में। उनके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ हम लीलाओं में भाग ले सकते हैं, जो अत्यंत सुखमय होता है। जो सच्चा सुख है वो कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में है। ये भौतिक जगत में क्या है? यहाँ तो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिनके प्रभाव में हम अपना कार्य करते रहते हैं, और इस माया के रूपी दलदल में हम घुसते चले जाते हैं। तो उन्हें यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे लोगों के लिए स्वार्गिक सुख ही सब सुख है। उन्हें यह नहीं पता इससे भी परे आत्म जगत या ईश्वरीय धाम है, और वहां जाया जा सकता है। तो जो लोग अपने शरीर को ही वो मानते हैं कि हाँ यह तो ये शरीर हूँ, अपने आप को शरीर से पहचानते हैं, तो उनके लिए स्वार्गिक सुख ही बड़ा आनंदमयी होता है। वो हमेशा उसी का चिंतन करते रहते हैं। और अगर वो लोग आत्मा को समझे, गुरु के माध्यम से अपने आप को समझ पाए, अपने आप को डिस्कवर कर पाए कि वो है कौन, तो उनको समझ में आएगा कि ये स्वार्गिक सुख तो कुछ भी नहीं होता, ये भी क्या है? क्षण भंगुर ही है। जैसे हमारे यहाँ सारी चीजें, सारे जो अ, हम सुख की कामना करते हैं, वो क्षण भंगुर ही होता है। कोई भी सुख हो, वो अपने साथ उसके साथ दुख अटैच होते ही हैं, है ना। तो उसी तरह से स्वार्गिक सुख भी कोई हमेशा के लिए शाश्वत नहीं है, वो भी क्षण भंगुर है। देवता लोग भी, कि उनको भी मृत्यु आती है, उनको भी कष्ट क्लेश होते हैं। अब देखिए स्वर्ग में भी ज्यादातर असुर क्या करते हैं, वो स्वर्ग पर किस तरह से आक्रमण किया जाए, वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कैसे हम स्वर्ग का भोग करें। तो वो ही आसुरी प्रवृत्ति हमारे भी,
हम भी अपने शरीर के लिए, अपने ये सुख के लिए हम भी दूसरों की जो चीजें है उसको हड़पना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। दूसरों की इन द सेंस कि जो भगवान की सब बनाई हुई चीजें हैं, भगवान की है, लेकिन हम स्वामित्व जताते हैं कि देखो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम सारा जीवन मैं और मेरा के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। और इसी कारण हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसको तो, उसके लिए तो हमारी विस्मृति हो जाती है। और जो सही जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली यहाँ क्यों आए हैं। हम किस लिए आए हैं कि इस भौतिक भव सागर को लांघ कर हम ईश्वरी धाम में जाएं, ईश्वर के पास जाएं, है ना। लेकिन हम ये सब प्रयास ही नहीं करते, हम कोई भक्ति साधना करते नहीं। और बल्कि क्या करते हैं कि हम अपनी ही भोग वृत्ति में लगे रहते हैं, और ज्यादा भोग कैसे किया जाए उसके लिए फिर स्वर्ग की भी कामना करने लगते हैं कि इस शरीर को कैसे हम और सुख दें, हम अपने को कैसे और सुख दें। तो ये सारा क्या है, जब शरीर बोध में, शारीरिक बोध में हम रहते हैं तब ऐसे होता है। और हम अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। माता जी, क्वेश्चन तो बनता इसलिए है क्योंकि कहा गया है कि जो है वेद तो साक्षात भगवान का शास्त्र रूप है, और भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मैं ही समस्त वेदों का संकलन करता हूँ, मैं ही वेदांत सूत्र हूँ, निश्चित मैं ही जानने वाला हूँ। परंतु माता जी बहुत सोच समझ के इनको पढ़ना है गुरु के निर्देशन में, क्योंकि ऐसा अलंकृत अगर भाषा इसके अंदर है कि लोग भगवत धाम न जाके और नीचे जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रहते हैं। तो क्या वेदों का पढ़ना कठिन नहीं है? गुरु तो के इसीलिए तो बोला मार्गदर्शन गया में। है कि वेदों में ना उलझें, जो उसका निचोड़ है भागवतम उसको पढ़ें। हाँ माता जी, भागवतम अब क्या एक है? छोटा सा क्वेश्चन और। सभी वेदों का निचोड़ है। क्योंकि हमारी हाँ बुद्धि हाँ माता उतनी जी। नहीं है कि हम वेदों को एक बार में डायरेक्टली समझ पाए, हाँ माता जी। और ना तो हमारा माता जी एक जीवन थोड़ी और। इतना बड़ा है। यस प्रभु जी, बताइए। हाँ माता जी, ये भागवतम के लिए भी कभी कभी वेद शब्द यूज होता है। वेद शब्द एक पंचम कॉमन वेद, वर्ड है क्या? पंचम वेद। जी अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी, हाँ माता जी, पंचम तो गुरु वेद के कहा निर्देशन गया में है जो है भागवतम को। वेदों को पढ़ना नहीं है, भागवतम पंचम वेद को पढ़ना है। और चाहे वेद इसके लिए शब्द यूज किया हो, और अलंकृत भाषा में नहीं आना है जीवन के। तो अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि नंदीश्वर जो है वो अभी एकदम क्रोधित हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो सबको श्राप देने लग गए हैं कि जो जो यहाँ मौन बैठा रहा और शिव जी को का तिरस्कार किया गया, शिव जी का तिरस्कार किया गया, और फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मौन होके सब सुनते रहे। तो नंदीश्वर जो है उनको नंदीश्वर जो है उनको यहाँ अभी उनको उनको ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि जो लोग शिव जी का तिरस्कार सुनते रहे, और उनको नंदीश्वर यहाँ अब श्राप देते हैं, है ना। अब यहाँ ये देखना होगा कि अगर श्राप देना था तो क्या शिव जी श्राप नहीं दे सकते थे, या शिव जी कुछ प्रतिक्रिया बिल्कुल। नहीं दे सकते थे, है ना। वो जी वहां माता जी, से एग्जैक्टली। बताते हैं कि वो मौन ही रहे, और फिर वो वहां से उस सभा से चले गए। ठीक है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। तो जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई हमारे गुरु को कुछ कहे, या कोई हमें कुछ कहे, तो हमें मतलब कभी गुस्सा भी आना चाहिए। हम हनुमान जी से कंपेयर करने लगते हैं। तो जी। लेकिन फिर जब हम हनुमान जी से कंपेयर करने लगते हैं अपने को, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम हनुमान हैं,
या क्या सामने वाला रावण ही है? क्योंकि यहाँ हाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ दक्ष प्रजापति की बात हो रही है, जो हर कार्य में दक्ष है। हाँ उसकी तुलना हम रावण से यहाँ कर नहीं सकते, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उसमें सब अवगुण ही अवगुण है, या उसमें सब मतलब ऐसे वो एकदम उसको नेगेटिव लाइट में ही लिया जाए। क्योंकि दक्ष प्रजापति प्रजापतियों में सबसे महान बताए जाते हैं, है ना? उनके प्रजापतियों के वो मतलब एक तरह से उसमें श्रेष्ठ है। हाँ, उन्होंने ये तो अपराध किया कि उन्होंने शिव जी का बिना सोचे समझे अपमान किया। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि देखो, हनुमान जी ने गुस्सा किया जब श्री राम जी के बारे में रावण ने ऐसे बोला, या हम और उदाहरण लेते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या रावण है कि हम उसके ऊपर क्रोध करें। तो जब हम ये सारा एनालिसिस करके देखेंगे, वैसे जब क्रोध आता है तो इतना हमारे हम इतने अधीर हो जाते हैं कि हमें ये सब एनालिसिस करने का हमारी बुद्धि नहीं इतना उस समय ये कर पाती कि हम ये सोचे वो सोचे। लेकिन फिर भी अगर हम अभ्यास करेंगे, हमारे मन में ये है, हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो ये सारा क्यों हमें बताया जा रहा है? ये इसीलिए बताया जा रहा है कि हम इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लाएं, अपने जीवन में उतार पाएं। तो यहाँ पर क्या है कि नंदी के बारे में अब जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, उसका तो महिमा मंडन होता है। अभी नंदी यहाँ क्रोध कर रहे हैं, तो उनको धिकारा जा रहा है कि जब शिव जी नहीं बोले तो नंदी को बोलने का क्या जरूरत था? तो ये हमें भी अपने जीवन में ये देखना होगा कि जिसके ऊपर हम अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, क्या वो, जैसे हनुमान जी के सामने रावण था, क्या वो सामने वाला रावण है क्या? या क्या हम हनुमान हैं क्या? हम में हनुमान जी जैसी धीरता है क्या? तो ना हम ये पाएंगे कि ना हम हनुमान हैं और ना ही सामने वाला रावण है। अगर हम ऐसे सोच ले तो हमारा क्रोध वहीं पर शांत हो जाएगा। तो ये चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्रोध, जैसे कि 2.62 63 में मेंशन है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो काम ही है वो क्रोध का कारण है। और क्रोध से क्या होता है? बुद्धि काम करना बंद कर देती है और विवेक मर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं समझ में आता। लेकिन हम आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दे कि जब मुझे क्रोध आएगा तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूं, है ना? मैं उस स्थिति का अवलोकन करूं, ट्राई करूं कि समझने का प्रयास करूं कि मैं ये क्रोध क्यों कर रही हूँ। क्या सामने वाला ऐसा दुर्दांत व्यक्ति है? क्या मेरा वो हित नहीं चाहता है? क्या उसमें सारे अवगुण ही हैं? क्या उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है? उसने मेरे लिए कभी भी कोई कार्य नहीं किया? तो जब हम इस तरह से सोचेंगे तो देखिए, क्रोध हम किस पर करते हैं? अपने आसपास वालों पर ही तो करते हैं, या वो हमारे मित्र होंगे या वो हमारे कुटुंबी जन होंगे, है ना? और हम कोई सड़क पे कोई जा रहा है उस पर तो ऐसे क्रोध करते नहीं है। हाँ, कई बार रोड रेज का होता है प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर क्रोध हमें कब आता है? अपनों पर ही तो आता है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, रोज कार्य करते हैं, है ना? तो हमें ये देखना होगा जब भी हमें क्रोध आए तो सामने वालों के गुणों का ध्यान करें। बहुत मुश्किल है, यस आई नो, कि जब किसी के ऊपर क्रोध आए और कोई कहे इनके गुणों का ध्यान करो, है ना, क्या क्या गुण है। लेकिन यही तरीका है कि हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध कभी भी अच्छे परिणाम मतलब नॉर्मली नहीं देता है।
हाँ, क्रोध को हमें सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने लगाया। तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया इसमें। हम लोग अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दे पाते हैं। जब क्रोध आता है हम वैसे ही अपशब्द बोल देते हैं किसी को, जिसके लिए हम बाद में पछतावा भी करते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसे बहुत से हमारे शास्त्रों में भी ये प्रमाण मिलते हैं, जैसे नंदी जी का। फिर भृगु जी, अभी आएगा आगे कि भृगु जी भी पलटवार करते हैं। वो भी ऐसे जो शैवाइट्स होते हैं, जो शैव होते हैं, उनको वो ये शाप प्रतिशाप का मतलब ये चलता रहा कि उन्होंने उनको श्राप दिया, वो लोग ने उनको श्राप दिया, इस तरह से चलता रहा। तो ये शिव जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि नंदी वहां उठकर इस तरह से कर रहे हैं, और शिव जी वहां से मौन होकर वहां से चले जाते हैं। उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। राइट? क्लियर है ना? हाँ माता जी, सोच समझ के क्रोध करना चाहिए। सामने वाले जैसे दक्ष हैं, वो माने हुए प्रजापति थे, तो इस तरह से नहीं आना चाहिए क्रोध। ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी देखना चाहिए। हरे कृष्ण। शिव जी का इतना उन्होंने अनादर किया, लेकिन शिव जी फिर भी वहां वो सहते रहे, वो टॉलरेट करते रहे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि शिव जी अनंत काल तक वो टॉलरेट करते रहे। शिव जी ने भी फिर हमें पता है कि कैसे दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, है ना। तो वो एक सीमा तक शिव जी ने भी वो टॉलरेट किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो भी हमेशा हमेशा के लिए टॉलरेट करते रहे। तो मतलब हमें ये समझना होगा कि ना तो हम शिव जी हैं, ना तो हम हनुमान जी हैं, और ना सामने वाला हिरण्यकश्यपु है या रावण है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं। माता जी, आप ये 23 और 24वां श्लोक पढ़िए, राधिकेश्वरी माता जी। अ, एक मिनट। हाँ, फिर 25वां श्लोक भी ऐसे, फिर 26वां श्लोक सारे पढ़ लेंगे। नहीं, अभी टाइम भी कम है। तो माता जी, हरे कृष्णा, राधिकेश्वरी माता जी, जी माता जी। आप स्टार्ट कीजिए जी माता 23वें जी। श्लोक से, फिर देखते। जी जी। 23वां श्लोक। बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगति पशु श्रीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखो अचिरात्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, बुद्धिया बुद्धि से, पर अभिध्यायिन्या शरीर को आत्मा समझकर, विस्मृत आत्मगति ही विष्णु ज्ञान को भूलकर, पशु पशु स्त्री काम विषयी जीवन में लिप्त रहकर, सह वह वस्तु हो अतितराम अतिशय, दक्ष दक्ष, बस्त मुख बकरे का मुख, अचिरात शीघ्र ही। अनुवाद, दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। 24वां श्लोक। विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म मय्याम सौजड़ः संसरन्तु ये चामुम अनुशर्वाममानिनम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, विद्या बुद्धि ही भौतिक शिक्षा तथा बुद्धि अविद्यायाम अज्ञान में, कर्म मय्याम सकाम कर्म से उत्पन्न, असौ यह दक्ष, जड़ मंद, संसरंतु बार बार जन्म धारण करे, इस जगत में, ये जो च तथा अमुम दक्ष का अनुसरण करने वाले, शर्व शिव अवमानिनम अनादर करने से। अनुवाद, जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है।
वैसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। तात्पर्य, यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने तथा भौतिक विद्या में संलग्न रखने के लिए पर्याप्त है। इन शापों को देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे जन्म मरण के चक्र में बने रहें, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। 25वां श्लोक। गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, गिरह शब्द, श्रुतायाः वेदों के, पुष्पिण्याः पुष्पों से युक्त, मधुगंधेन शहद की गंध से, भूरिणा अत्यधिक, मथना मुहने वाली, च तथा उन्मित आत्मान जिनके मन जड़ बन चुके हैं, सम्मुह्यन्तु वे आसक्त रहें, हरद्वेषः शिव से ईर्ष्या करने वाले शिवद्रोही। अनुवाद, मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। तात्पर्य, उच्च स्तरीय भौतिकतावादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमयी अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधि होती है, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। हरे कृष्णा, हरि बोल। माता जी यही तक। हाँ, यस माता जी। जी माता जी। आई थिंक दिस शुड बी एनफ फॉर टुडे, है ना। ये जी माता बाद जी। में हम 26वां। करेंगे। हाँ, इसको जी हाँ, ये समझने बड़ा। का प्रयास करते हैं। ये जो जी उपरोक्त 3 श्लोक हैं, 23, 24 और 25। तो 25। हाँ, जी श्लोक तो ये छोटे छोटे से ही है। मतलब इनका अर्थ जो प्रभुपाद जी ने दिया है, तात्पर्य, इसमें तो तात्पर्य भी नहीं दिया है प्रभुपाद जी ने 23वें श्लोक में। तो यहाँ क्या बताते हैं कि दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। कैसे? कि दक्ष ने ये कहा, सोचा कि शिव जी मेरे सामने मैं आ रहा था, उठे क्यों नहीं अपने आसन से, है ना। तो वो अपने शरीर को, कि मैं दक्ष प्रजापति हूँ, वो अपने आप को अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे, अपने, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, तो वो ये चीज ही देख रहे दक्ष, है ना। और अपने को ये शरीर मान रहे हैं। उनको जो है, जो सर्वोच्च सिद्धि है, जो विष्णुपाद या विष्णु गति, वो उसको भुला चुके कि हमें एक दिन तो भगवान की शरण में जाना है ना। लेकिन वो अपने भौतिक भोगों में बहुत व्यस्त है। उनकी जो अ, वेशभूषा है, उनके जो, वो जैसे आभूषण पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वो भी बड़े वैभव युक्त है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे वस्त्र या आभूषण पहनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई इसमें है कि हम ये भूल जाएं कि हमारी जो अंत है वो कैसा होना चाहिए, कि हम भगवान की शरण में जाए, है ना। ये सारी चीजें जो हम ये वस्त्र पहन रहे, आभूषण पहन रहे, या हमारे पास अनेकों सुखों के साधन हैं, तो हम उनको ही सब कुछ मान लेते हैं, अपने जीवन की सफलता मान लेते हैं। ये गलत है ना। ये कभी नहीं कहा जा रहा कि कोई मतलब अच्छे वस्त्र ना पहने, आभूषण ना पहने। लेकिन इनके, ये ही सब कुछ अपने जीवन का सार बना ले कि हाँ, मैंने ये ले लिया, ये सारे सुख के साधन है मेरे पास, मेरा घर है बड़ा सा, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, इसी को ही, अपने शरीर को ही सजाने में लग जाए, तो वो मूर्खता है ना। तो यहाँ पर नंदीश्वर क्या कर रहे हैं, वो श्राप ही दे रहे हैं कि ऐसे इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा, है ना। तो वो मतलब ये सब जो बोल रहे हैं शिव जी, तो रुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा ये नंदी क्यों कर रहे हैं। लेकिन नंदी अभी, क्योंकि उनके स्वामी को ऐसा
बोला गया तो उनसे वो सहन नहीं हुआ। तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप, और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को श्राप दिया, फिर दूसरी पार्टी ने ये शेवाइट्स को श्राप दिया। तो ये जो क्रम है ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। फिर आगे कहते हैं, जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, है ना, तो वो लोग जो है अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। तो उन्होंने वो सभी ब्राह्मणों को कर्स किया, उनको ये श्राप दिया कि ऐसे जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने, जो शिव जी का ये तिरस्कार सुनते रहे मौन होकर, तो वो लोग ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो शिव जी की जो आध्यात्मिक स्थिति है, क्योंकि उससे वो अनभिज्ञ है। क्यों अनभिज्ञ है? क्योंकि वो बाहर की जो सौंदर्य है, जो बाहर का दर्शन है, वो उसे ही सब मान रहे कि देखो, दक्ष प्रजापति तो बड़ा सभ्य है, सभ्य समाज का व्यक्ति है, हाँ, तो ये जो बोल रहे हैं वो अच्छा है। और शिव जी तो हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, दक्ष ये तो सभ्य नहीं है, सामाजिक जो फंक्शंस है उसमें बुलाने योग्य नहीं है। तो ये सारा चीज वो तभी सोच पा रहे हैं, या सुन पा रहे हैं, या दक्ष कह पा रहे हैं, क्योंकि वो शिव जी की जो आंतरिक स्थिति है, जो आध्यात्मिक स्थिति है, उससे वो अवगत नहीं है ना, जो कि शिव जी तो वैष्णवों में श्रेष्ठ है। तो ऐसे अभी आगे आएगा कि कैसे वहां के ब्राह्मण भी जब ये सुनते हैं नंदीश्वर को ये बोलते हुए, कि तो वो ब्राह्मण भी उनके ऊपर फिर से काउंटर श्राप देते हैं उनको, कि जो शिव जी को मानते हैं वो भी जो है वो नास्तिक हो जाएंगे, वो ऐसे भूत प्रेत पिशाच जैसे होते हैं वो। अब देखिए, शिव जी के भी ना दो कैटेगरीज के भक्त हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो रुद्र संप्रदाय है, वैष्णव है, जो शिव जी को मतलब वैष्णवों में श्रेष्ठ मानते हैं और उनके पद चिन्हों का पालन करते हैं। मतलब जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गुरु, शिव जी को गुरु मानते हैं कि ये हमें भगवत प्राप्ति करवाएंगे। और दूसरे वो होते हैं जो मतलब नास्तिक किस्म के होते हैं। नास्तिक इन द सेंस कि जैसे उनको अभी इतनी समझ नहीं होती, वो हमेशा लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ मतलब ऐसे भक्ति साधना नहीं की होती, बस वो कहते हैं हम शैव हैं, हम शैव हैं। तो शैव है तो धीरे धीरे शिव जी उनको अपने संग में रखते रखते उनको वो भगवान की तरफ मोड़ते हैं। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है ना। शिव जी धीरे धीरे उनको समझाते हैं, क्योंकि वो घोर तमोगुणी है, जैसे भूत पिशाच ये सारे जो कैटेगरीज हैं। तो अभी आगे वर्णन आएगा कि कैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो भी उनको श्राप देते हैं। और यहाँ पर तो नंदी बोल रहे हैं कि कैसे जो भौतिक विद्या में लगे हैं, जो भौतिक विद्या क्या है, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो वहाँ कोई हमें आत्मा का ज्ञान नहीं देता है। वहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि आप अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे रैंक ले आओ, और बढ़िया से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी पाकर धन कमाओ, धन कमाकर अपना घर परिवार बसाओ, और यही सफलता का पर्याय बन जाता है आज के जीवन में। तो ऐसे लोगों को ही वो बता रहे कि भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं। अब जैसे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ सोचना समझना नहीं, वो शांत भाव में होते हैं, बस उसके द्वारा हम अपने सुख साधन बना सकते हैं, तो जो मटेरियल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यही समझना है कि जो नंदी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं,
कि जैसे वो जड़ विद्या में जो लगे रहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, डॉक्टर्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हाँ, ये हम तो ये सब चीज लैब में बनाते हैं, ये सब लैब में होता है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने भी कन्फ्रंट किया ऐसे वैज्ञानिकों को, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ऐसे पदार्थ लाता हूँ, केमिकल देता हूँ, आप मेरे को लैब में एक हार्ड मास का पूरा विकसित व्यक्ति मनुष्य बना कर दीजिए, जिसमें आत्मा भी हो, सब हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे मैं कैसे बना सकता हूँ, ये तो मैं नहीं बना सकता। तो उनकी वो बात वहीं पर खाली हो जाती है। मतलब वो उनका बात बात झूठी साबित हो जाती है कि हम लैब्स में सब कुछ बना सकते हैं। हाँ, अभी आजकल कहा जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सब लैब में ही हो रहा है। उसके अंदर आत्मा का जो स्थानांतरण होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है आत्मा, तो वो सारी चीजें तो वैसे ही है, उसी सिद्धांत पर ही हो रहा है। जो आत्मा का ज्ञान जो नहीं जानते, वो आगे अधोगति को ही प्राप्त होते, क्योंकि वो सारा जीवन इस शारीरिक सुख में ही अपने शरीर को ही सजाने संवारने में लगा देते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के अभाव में। तो इस प्रकार नंदी जी क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं कि जिन्होंने शिव जी का अनादर किया, और उनको कहते हैं कि वो लोग उन्होंने, क्योंकि दक्ष का साथ दिया, दक्ष ने जो घोर अपराध किया शिव जी का अपमान करके, उनका साथ देने के कारण ऐसे लोग जो है जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहेंगे, वो भवसागर को नहीं लांग पाएंगे, वो भौतिक विद्या में ही रचे बसे रहेंगे, उनको आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार नंदीश्वर अति क्रोधित है, और वो श्राप दे रहे हैं सभी को, है ना। फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहेंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग सकाम कर्म ही करते हैं और करवाते रहते हैं, कुछ ऐसे कर्मकांडी लोग होते हैं जो ये भगवत ज्ञान देने के बजाय लोगों का एक, जैसे आप देखते हैं कि कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये उपाय कर लीजिए आपका ये सही हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए सही हो जाएगा। तो ठीक है, वो एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन हमेशा उसी तरह करते रहना कि अपने शारीरिक सुख के लिए करते रहना, कोई हवन पूजन पाठ, है ना, उससे अच्छा है कि हम भगवान की शरण में जाए, भगवान की जप, पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान हमें, ऐसा नहीं है कि वो हमें ये भौतिक चीजें नहीं देते, वो देते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है मैं उसे वो प्रदान करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इस तरह से भगवान भी करते हैं, और एक भगवान इस तरह से देते हैं कि जैसे हमारी भोग करने की इच्छा भी है, तो भगवान उस इच्छा को ही धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और यही तो है कारण, इच्छाएं ही तो है जिसके कारण हम बार बार इस भौतिक जगत में आने को बाध्य किए जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, शून्य का मतलब है कि भौतिक इच्छाएं ना रहकर आध्यात्मिक इच्छाएं ही हो जाएंगी। तो हम फिर जब आध्यात्मिक इच्छा हो गई, तो फिर हम इस जगत में नहीं, फिर हमें भौतिक जगत से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, मतलब जो लोग ऐसे भौतिक विद्या से प्रेरणा लेते हैं, और
जैसे यहाँ पुष्प का उदाहरण दिया गया है कि जैसे पुष्प में जो सुगंधी होती है वो बहुत मतलब शाश्वत नहीं होती। जो पुष्प में मधु होती है वो भी शाश्वत काल तक नहीं रहती, थोड़े समय तक ही रहती है। तो उसी तरह से जो सकाम कर्मों में निरत है वो लोग निरत ही रहेंगे, वो कभी शाश्वतता की तरफ उनकी बुद्धि नहीं जाएगी। तो यहीं पर विराम करते हैं, आज समय भी हो गया है। कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, कोई टिप्पणी। हरे माता जी ठीक ही है, उस हिसाब से दिया है कि जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं उन्हें जीवन में मृत्यु का चक्कर लगेगा, भगवान तो सब कुछ देते हैं। माता जी क्वेश्चन मेरा नंदीश्वर के ऊपर है, जो मैंने एक बार पहले भी पूछा था। क्योंकि जो भगवान विष्णु की जो सवारी है गरुड़ है, उनको शास्त्र में भगवान भी कहा गया है माता जी, पूरा इसके ऊपर चैप्टर है। जो गरुड़ है, तो यहाँ भी शब्द नंदीश्वर यूज हुआ है, और इतने शाप देने में ये कॉम्पिटेंट हैं कि दक्ष जैसे लोगों को शाप दे रहे हैं। तो क्या नंदीश्वर को भी कहीं ऐसा मान दिखाया गया है शास्त्र में क्या? हरे कृष्ण। हाँ, नंदी, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें नंदी के बहुत सारे बहुत गुणगान है। लेकिन फिर अच्छा भी माता जी जो ठीक। है मतलब ऐसे बताया जाता है कि नंदी ने जो ये क्रोध किया वो ठीक नहीं था, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं थे। माता जी लेकिन ये तो बात आई ना कि क्रोध इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि दक्ष एक रावण की तरह नहीं थे, वो सर्वगुण संपन्न थे, हाँ, यस। भौतिकतावाद में थे, तो वो इस वजह से था। लेकिन नंदीश्वर क्या है, इतना कॉम्पिटेंट गरुड़ की तरह था, गरुड़ को भगवान भी बताया गया, शास्त्र में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। नहीं था तो श्योर वर्ड यूज शिव हुआ है ना माता पुराण जी? में नंदी के ऊपर भी है, और भी उपनिषद हैं जिसमें नंदी के ऊपर चर्चा है। जी। हाँ माता जी ठीक है, समझ गया मैं। श्रेष्ठ नंदी कहीं ना जो है कहीं मतलब श्रेष्ठ आया शिव जी को गणों में जो सबसे प्रिय है वो नंदी ही है। जो शिव गण है उसमें से प्रिय अच्छा शिव माता जी जी को गणों में नंदी है, काउंटिंग उनके होगी। वाहन है। हाँ, लेकिन हाँ हाँ उनकी माता जी मैं समझ गया। मतलब जैसे हमें विष्णु जी और शिव जी की तुलना नहीं करनी चाहिए कि कौन ऊपर हाँ है माता जी कौन अलग सी। अलग बात हो गई। उसी तरह से जो हाँ माता जी। देखिए, जब हम भगवान जी की चर्चा करते हैं तो भगवान जी की जो एक्सेसरीज है ना, जैसे भगवान जी के बर्तन हो गए, जैसे भगवान जी की और उनके वस्त्र हो गए, उनके आभूषण हो गए, तो ये हाँ जो माता जी। चीजें भगवान जी से एसोसिएटेड है वो भी भगवान हाँ से माता जी। अभिन्न नहीं है, हम उसकी भी हाँ रिस्पेक्ट माता जी करते समझ हैं। गए। ठीक है ना? तो जैसे हाँ माता भगवान जी के भगवान का तो वाहन हर एक है चीज तो उनकी भी होगी। रिस्पेक्ट होगी, तो उसी तरह से जो शिव जी के वाहन है, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो होंगे नहीं ना, वो उनकी कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी, तो वो आदरणीय ही है। हाँ माता जी मैं समझ गया, भगवान और उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान का तो शंख भी दिव्य है, चक्र भी जी बिल्कुल। दिव्य है, लेकिन शिव और उसमें दूध और दही की तरह डिफरेंस होने पर एग्जैक्टली एक है भी, जी। एक अलग भी है। और ये जो है इस वजह से कंपैरिजन नहीं है कि नंदीश्वर भी भगवान की तरह ही हो, क्योंकि शिव और भगवान अलग अलग हैं, अचिंता भेदा भेद हो गया ये। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो कल कौन जप करना चाहते हैं? कल माता जी मेरा है। कल आपका है, ठीक है माता जी। निशा माता जी, कल आपका जप है, ठीक है। और ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद भागवतम की की जय, जय, जगत गुरु पूर्णाचार्य महाराज की हरिदास जय। ठाकुर की जय, हरे अनंत कृष्ण, कोटि हरे कृष्ण, वैष्णव माता भक्त वृंद की राम जय। राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा आंच सिन्धुभ्येव क्लुप्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो पतितानां नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे और कृष्ण। सभी थैंक को यू माता मेरा जी। हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी को कृष्ण दंडवत माता जी प्रणाम। सभी हरे को दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद हरे हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्णा कृष्ण, माता हरे जी हरे राम, दंडवत हरे प्रणाम। राम। हरे बोलो हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण माता दोनों प्रणाम।
प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण माता जी, प्रभु माता जी जी, की सभी को जय। दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम।